सऊदी एविएशन से जुड़ा हुआ ये 2 हफ्तों में दूसरा बड़ा हादसा सामने आया है। इससे पहले सऊदी एयरलाइन का तैयारा पेशावर में लैंडिंग के दौरान आग लगने के बाइस हादसे का शिकार हुआ था, तो तभी एक दूसरा तैयारा दम्माम एयरपोर्ट पे टेक ऑफ करते हुए आग की लपेट में आ गया और तकरीबन 200 के करीब मुसाफिर और जहाज़ का अमला था, जिसे आखिरी वक्त पे बड़ी मुस्तैदी दिखा के महफूज किया गया, क्योंकि ये तैयारा उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हालत में था जो पाकिस्तान में सऊदी एयरलाइन के तैयारे को पेश आई। अब इसकी तफसीलात क्या हैं ये हम सारी आपको दिखाते हैं। कुछ वीडियोज़ सामने आई हैं दम्माम एयरपोर्ट से, ये आप देख लीजिए, फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। ممكن تقعد بس عشان لما نقف ننزل على القصر الطياره وقفت مفيش حاجه. الحمد لله على كل حال، سرقت فينا الطياره بس الحمد لله طلعت معاه وصلنا السما الحمد لله جت سليمه। सऊदी मीडिया की जानिब से खबर की तफसीलात बताई गई हैं कि मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाली नाइल एयर, इसका तैयारा दम्माम के लिए भी अपनी परवाज़ें काफ़ी अरसे से कर रहा है और इसने हाल ही में 14 नए मकामात पे जो मिस्र की एयरलाइंस हैं उन्होंने अपने ऑपरेशंस का आगाज़ किया है। लेकिन ये तैयारा जो दम्माम एयरपोर्ट पे बिल्कुल रेडी खड़ा था और ये टेक ऑफ करने के लिए रनवे के ऊपर आ गया और यहाँ से इसने टेक ऑफ करके सीधा जाना था काहिरा, और ये मिस्र और सऊदी अरब के दरमियान चलने वाली एक फ़्लाइट है। जैसे ही ये तैयारा एयरपोर्ट के रनवे पे आया और इसने टेक ऑफ के लिए अपनी स्पीड बढ़ाई, तो तभी इसके टायरों से आग के शोले भड़के और जब वो शोले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने देखे तो फौरी तौर पे इसको इत्तला की गई और इसने तैयारे को रोका और रोकने के बाद वो जिस हद तक इसे यानी रनवे से साइड पे कर सकता था उसने उस हद तक किया। फायर फाइटर्स की गाड़ियां पहुंची, उन्होंने इस पे अपना जो काम है हिफाजती तदाबीर का वो शुरू कर दिया, आग बुझाने वाला वो सारा काम किया। लेकिन इसी दौरान मुसाफिरों की जानिब से बड़ा वो पैनिक हो गए थे, उनकी जानिब से जितना ज़िम्मेदारी के साथ मुजाहरा करना चाहिए था शायद वैसा नहीं हुआ, क्योंकि मुख्तलिफ वीडियोज़ आई हैं, वो चीख रहे हैं, चिंगाड़ रहे हैं, या एमरजेंसी की सूरत में ऐसा हो ही जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल हुआ कि आग पे बर वक्त काबू पा लिया गया और कोई बहुत बड़े पैमाने पे जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ये आग कोई शिद्दत इख्तियार करती, ये आग ऊपर जहाज़ के विंग्स की जानिब जाती तो फ्यूल से धमाका हो सकता था, आग भड़क सकती थी और ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इदारों ने बताया है कि नाइल एयर का ये तैयारा जो हादसे का शिकार हुआ इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तहकीकात की जा रही हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये काबिले गौर बात यह है कि सऊदी एविएशन से ये रिलेटेड है। पहला तैयारा तो सऊदी एयरलाइन का अपना था, ये नाइल एयर का है, लेकिन वाक़या सऊदी अरब के अंदर हुआ। तो इसके पीछे वजूहात क्या हैं? क्या इसके पीछे अगर आप गौर करें तो जो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है वो तैयारों में इस किस्म के हादसात का सबब बन रही है, या फिर वजह कुछ और हो सकती है? ये तो इदारे अपनी तहकीक करेंगे। अभी तक जो पेशावर में वाक़या हुआ था उसकी तहकीकात जारी हैं और सऊदी सिविल एविएशन ने कहा है कि हम फाइंडिंग तक नहीं पहुँचे, फाइंडिंग तक तब पहुँचेंगे जब तहकीकात मुकम्मल होंगी। तो इस फ़्लाइट की भी अभी और कोई तफसील नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसाफिरों का सफ़र महफूज फरमाए, और ये जो हवाई सफ़र है ये बड़ा कीमती सफ़र है कि इंसानों को सफ़र बड़ा आसान हो जाता है, दिनों का घंटों में हो जाता है। ये बस यूं ही चलता रहे, क्योंकि अगर ये इसमें खलल आ गया ना तो इंसानों के लिए सफ़र करना बहुत मुश्किल और ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है।